हमारे यूपी के एक नेता हैं, खुद को नेवला बताते हैं। जब खुद को नेवला कहने से काम नहीं चलता तो खुद को हाथी करार कर देते हैं। स्वामी साहब इतने बड़े पलटू राम हैं कि यूपी की हर बड़ी सियासी पार्टी का नेताजी ने पानी पी रखा है। अपने यूपी में खुदा की खुदाई एक तरफ और जाति की लड़ाई एक तरफ। यहाँ जाति ही सब कुछ है। जब तक स्वामी प्रसाद का नाम सनी बनकर सपा में रहेगा तब तक पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ जीशान और आपकी फरमाइश पर एक बार फिर लेकर आया हूं एक और बमफोड़ प्रोग्राम। लेकिन आपके और हमारे स्पेशल शो चुनावी बमफोड़ शुरू करने से पहले एक शायरी सुन लीजिए। वो इसलिए कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि आज के हमारे चुनावी बमफोड़ का आखिर मौजू क्या है। तो शायरी ये है, इरशाद इरशाद। सहलाने गरीब के घाव आ जाएगा, डूबती देख बचाने नाव आ जाएगा। क्या बात है सर। समाज सेवक बन के घूमता है नेता, जब भी देश में चुनाव आ जाएगा। जी हाँ, अपने देश और खासकर हमारे यूपी में ऐसे नेता प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो सालों कुंभकर्ण माफिक नींद लेते हैं। सिर्फ चुनावों की घंटी बजने के बाद बिल से बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि नेताओं की चमड़ी थोड़ा मोटी होती है, उन्हें कोई बात की फर्क नहीं, बस उनका काम चलना चाहिए। जनता जाए तेल लेने। ऐसे ही हमारे यूपी के एक नेता हैं, खुद को नेवला बताते हैं। जब खुद को नेवला कहने से काम नहीं चलता तो खुद को हाथी करार कर देते हैं। सांपनाथ और नागनाथ का जहर खत्म हो गया, उनका जहर जिंदा है और नेवला इस फिराक में रहेगा कि उस जहर को कभी न कभी निकालेगा। वैसे नेताजी को देखकर ये नाम उन पर बिल्कुल सूट भी करता है। अब तक तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि हमारा इशारा आज किन महोदय की तरफ है। लेकिन अगर अभी भी आपको इशारा नहीं समझे हैं तो हम बता देते हैं। वो क्या है ना, प्रोटोकॉल होता है। तो भैया, नेताजी का नाम है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो इन दिनों पंचर पड़ी साइकिल वाली पार्टी में अपने दिन और समय दोनों काट रहे हैं। स्वामी जी को योगी बाबा के यूपी में रामचरितमानस से लेकर आए दिन नए नए विवाद खड़े करने में मानो महारत हासिल है। रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। हफ्ता गुजरता नहीं है कि नई बहस का जन्म नेताजी के वक्तव्यों से हो जाता है। इतना ही नहीं, नेताजी का एक तारुफ अभी और है। वो ये है कि स्वामी साहब इतने बड़े पलटू राम हैं कि यूपी की हर बड़ी सियासी पार्टी का नेताजी ने पानी पी रखा है। गजब आदमी है यार। मसलन नेताजी साल 1991 से 1995 तक जनता दल में रहे, लेकिन मायावती के पहली बार सीएम बनते ही बसपा का दामन थाम लिया। बहन जी मायावती की सरकार में ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब 2007 में बहन जी की पार्टी बसपा अपने चरम पर थी, उस वक्त नेताजी को बसपा के टिकट से लेकर भी हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2016 में स्वामी प्रसाद जी को लगा कि बसपा का तो कोनो काम नहीं बन रहा है, तो बसपा को अलविदा कह दिए। बसपा छोड़ते ही मौर्य साहब को नेताजी मुलायम सिंह ने सपा में आने का खुला न्योता दिया था। लेकिन नेताजी की मीठी गोली पिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य कमल के साथ चले गए। बहुत तेज हो रहा है। यहाँ यजमान बीजेपी के टिकट ले जीते और योगी मंत्रिमंडल में एक बार और कैबिनेट मंत्री बनकर कुर्सी गर्म कर लिया। लेकिन जैसे ही अगला चुनावी सूरज सर पर चढ़ा और साल 2022 आया, तो ऐसे में नेताजी ने कमल के फूल से निकलकर सपा की साइकिल पर सवार हो गए। सोच कर तो ये गए थे कि अखिलेश सरकार बनेगी तो कोनो बड़का मंत्रालय हथिया लेंगे,
लेकिन बुरी किस्मत बेचारे स्वामी जी की, न तो साइकिल वालों की सरकार बनी, ऊपर से खुद ही कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से हार बैठे। म्यूजिक। वैसे नेताजी को यूपी में पिछड़े वर्ग का बड़ा नेता माना जाता है, क्योंकि मौर्य जाति से आते हैं। और आपको तो पता ही होगा, अपने यूपी में खुदा की खुदाई एक तरफ और जाति की लड़ाई एक तरफ। यहाँ जाति ही सब कुछ है भैया। यूपी में मौर्य जाति का कुल हिस्सा है 6%। ऐसे में यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य का समाज का कद्दावर नेता माना जाता है। इसी दम पर वो सियासी सौदेबाजी भी करते आए हैं। अब सपा से विधायकी हार के एमएलसी बने बैठे हैं। नेताजी को खुद तो राजनीति में हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अपने पूरे परिवार का भी जुगाड़ सियासत में सेट कर बैठे हैं। बेटी फिलहाल माननीय सांसद है, बेटा बहू सब राजनीति में विराजमान हैं। स्वामी जी का दबदबा और रुतबा कायम रहे, वो खुद लाइमलाइट में बने रहते हैं। इसलिए लाइमलाइट में बने रहने के लिए आए दिन उल जलूल बयान देते रहते हैं। स्वामी जी की इन दिनों यूपी की सियासत वो घंटा बन गए हैं जिन्हें कोई भी आके कुछ भी कह देता है और बजा जाता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कोई उन्हें समाजवादी पार्टी का भस्मासुर कहता है तो कोई कुछ कहकर निकल जाता है। ऐसे में निकाय चुनाव में करारी हार के बाद सपा में इन दिनों वैसे भी अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे में पार्टी के एक बड़े नेता ने अखिलेश के कान में ये फूंक दिया है कि जब तक स्वामी प्रसाद का नाम सनी बनकर सपा में रहेगा, तब तक पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता। एक नेताजी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव में जहाँ जहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य वोट मांगने गए थे, वहाँ वहाँ पार्टी का बट्टाधार हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि अखिलेश यादव पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़े असमंजस में हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव का बिगुल चारों तरफ से फूंक दिया गया है। और ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सपा में राष्ट्रीय महासचिव स्वामी एक बार फिर से पलटी मारने को एकदम तैयार हैं। बस इंतजार में हैं कि पहले किस पार्टी से बुलावा है और स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को अलविदा करें और कहीं और गुलाटी मारें। हमारा ये खास प्रोग्राम चुनावी बमफोड़ अगर आपको पसंद आया हो तो भैया पॉलिटिकल जंक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपके साथ जीशान फारूकी।